So there is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. और मेरे लिए यानी कि ऑथर के लिए ये सबसे ज्यादा इरिटेटिंग बात होती है कि जब मैं काम कर रहा हूँ कोई आराम से बैठा हुआ हो, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है. आई लिव्ड विद अ मैन once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him real good to look on at me messing about. और ऐसे ही एक आदमी के साथ मैं रहता था पहले, वो मुझे बिल्कुल पागल कर देता था इस तरह से, क्योंकि वो आराम से सोफे पे लॉल ऑन द सोफा यानी पसरा हुआ रहता था सोफे पे, और मुझे देखता रहता था और मैं काम करता रहता था. तो और ऊपर से कहता था कि उसको इस काम में बहुत अच्छा लगता है मेरे को काम करते हुए देखना. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन slaving and working. I want to get up and super, superintend and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. Then the author says कि मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ. अगर कोई काम कर रहा है तो मैं खाली बैठ करके उसको नहीं देख सकता, बल्कि मैं खड़ा हो जाऊंगा, इधर उधर घूमता रहूंगा अपनी जेब में हाथ डाल करके, और उनको सुपरवाइज करता रहूंगा, उनको डायरेक्शंस देता रहूंगा कि ऐसे नहीं, ऐसे करो. और मेरा नेचर ऐसा ही है, तो मैं इस तरह से नहीं बैठ सकता. यानी कि ये बहुत ही ह्यूमरस वे में ये स्टोरी ये लिखा गया है, मजाकिया अंदाज में. However, I did not say anything but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. और अब क्योंकि अपने ही बातों के जाल में जो ऑथर था वो फंस गया था, तो उसने पैकिंग करना स्टार्ट किया. जितना उसने सोचा था कहीं उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल काम वो था, और उससे भी ज्यादा टाइम उसको लगा जितना कि उसने इमेजिन किया था. और फाइनली उसने पैकिंग फिनिश करके बैग को बंद किया, उसको स्ट्रैप लगाया. तो इतना भर चुका था वो कि बड़ी मुश्किल से उसको बैठ करके उसने बंद किया. Ain't you going to put the boots in? Said Harris. And I looked round and found I had forgotten them. और जैसे ही मैंने पूरा स्टेप लगाया तब हैरिस बोला कि क्या तुम इसमें बूट्स नहीं रखोगे, और मैंने देखा कि मैं वो रखना भूल गया. That's just like Harris. He couldn't have said a word until I'd got the bag shut and strapped. Of course, and George laughed. One of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. और मुझे गुस्सा आया कि हैरिस पहले नहीं बोल सकता था जब तक मैंने उसको स्ट्रैप नहीं लगाया था, बंद नहीं किया था बैग को पूरा. उससे पहले भी वो बोल सकता था, लेकिन उसने नहीं कहा. और इस बात पर जॉर्ज जो है वो बिना वजह हंसने लगा, जिससे और ज्यादा मुझे चिढ़ हुई. I opened the bag and packed the boots in, and then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. और जब मैं दोबारा उसको बूट रखने के बाद बंद करने वाला था, तो मुझे एक आइडिया आया कि मैंने अपना टूथब्रश रखा या नहीं. और हमेशा मेरे साथ यही होता है, ये हमेशा कंफ्यूजिंग चीज होती है कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं. My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. And in the morning, I pack it before I have used it and have to unpack again to get it. And it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. और ये ऑथर के साथ हमेशा होता है कि टूथब्रश
एकमात्र ऐसी चीज होती है जिसके बारे में वो सोचता रहता है कि मैंने रखा या नहीं रखा, एंड इट मेक्स माई लाइफ अ मिजरी। तो अगर मैं सो जाता हूँ तो मुझे सपना आता है कि मैंने टूथब्रश पैक नहीं किया है, और मैं एकदम से कोल्ड पर्सपिरेशन यानी ठंडे पसीने आने लगते हैं, और मैं उठ के बैठ जाता हूँ और टूथब्रश ढूंढना चालू कर देता हूँ। और मॉर्निंग में कई बार ऐसा होता है कि मैंने उसको यूज करने से पहले ही पैक कर दिया है, फिर दोबारा अनपैक करके उसको टूथब्रश निकालना होता है, और सबसे लास्ट में वो चीज ही बचती है, यानी कि टूथब्रश ही बचता है जिसको बैग में पैक करना है। और कई बार दोबारा उसको रीपैक करना होता है, फिर भूल जाता है। कई बार जाते जाते वापस सीढ़ियों पर दौड़ करके लास्ट मोमेंट में वो अपना टूथब्रश उठाता है और पॉकेट हैंडकरचीफ में लपेट करके पॉकेट में रख करके रेलवे स्टेशन तक लेकर जाता है। Of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course, I could not find it. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created. And when chaos reigned, of course, I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। उसको अचानक से ख्याल आया कि मैंने टूथब्रश रखा है या नहीं, तो एक एक करके सारी चीजें दोबारा से उसको बाहर निकालनी पड़ी, लेकिन उसको अपना टूथब्रश नहीं मिला। तो इस चक्कर में सारी चीजें वापस से रमेश यानी बिखर गई। जल्दी जल्दी ढूंढने के चक्कर में वो पूरी फैल गई, इधर उधर बिखर गई, और ऐसा लग रहा था जैसे कि इतना बुरी तरह से सब कुछ बिखर गया है जैसे कि जब वर्ल्ड बना नहीं होगा उससे पहले सब कुछ बिखरा हुआ रहा होगा। और जब हम जल्दबाजी में कोई चीज ढूंढते हैं तो वो सामने होते हुए भी हमें नहीं मिलती है। तो जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश कम से कम 18 बार उसको मिल गया वापस, लेकिन अपना नहीं मिला। फिर वो धीरे धीरे एक एक करके झाड़ झाड़ करके वो चीजें रखने लगा, तब वो फाइनली टूथब्रश मिला एक बूट के अंदर। फिर दोबारा से उसने रिपैकिंग की। When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang with whether the soap was in or whether it wasn't. And I slammed the bag shut and stamped it, and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. It got shut up finally at 10:05 p.m. And then there remained the hampers to do. Harry said that we should be wanting to start in less than 12 hours' time, and thought that he and George had better do the rest. And I agreed and sat down and they had a go. Then फाइनली दोबारा से बैग पैक हो गया। तब जॉर्ज ने पूछा कि साबुन अंदर रखा है या नहीं। तो मैंने बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता, साबुन है या नहीं है, विल गेट इट, जहां भी जा रहे हैं वहां से ले लेंगे। तो मैंने वापस से बैग को बंद करके स्ट्रैप लगाया। फिर मुझे याद आया कि मेरे जो स्पेक्टिकल्स हैं, चश्मा, वो उसके अंदर रह गया। फिर दोबारा खोला, फिर बंद किया। तब तक 10:05 हो चुके थे, और लगभग 12 घंटे के अंदर अंदर उनको वहां से निकलना था। और अभी हैम्पर्स बाकी थे, यानी जो लूज सामान रखा जाता है, खाने पीने का सामान है और कुछ जो अलग से पैक किया जाता है बास्केट्स वगैरह में, ताकि वो आसानी से निकाला जा सके, तो वो अभी भी बाकी था। Harry said that we should be wanting to start in less than 12 hours time, and thought that he and George had better do the rest. तो उसने कहा कि तुम ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हो। हैरिस ने कहा कि हमें 12 घंटे के अंदर अंदर निकलना है, तो अब ये बाकी का जो बचा हुआ काम है वो मैं और हैरिस कर लेते हैं, सॉरी मैं और जॉर्ज कर लेते हैं। और मैं सहमत हो गया और मैं आराम से बैठ गया। They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. I made no comment, I only waited. With the exception of George, Harris is the worst packer in this world. And I looked
at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc., and felt that the thing would soon become exciting. और वो दोनों ने अपना काम स्टार्ट किया पैकिंग का. तो दे वर वेरी हैप्पी. वो एक तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो हम कितनी अच्छे से और कितनी आसानी से फटाफट पैकिंग करते हैं, जबकि तुमने इतना टाइम लगा दिया. तो मैंने भी कुछ नहीं कहा और मैं बैठ करके देखता रहा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि जॉर्ज और हैरिस दोनों वर्स्ट पैकर्स हैं इन दिस वर्ल्ड, यानी उनको पैकिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है. और मैंने देखा जो जो सामान पैक करना था वो साथ में रखा हुआ था. प्लेट्स, कप्स, केटल्स, बॉटल्स, जार्स, पाइज, स्टोव्स, एक्सेट्रा. और मुझे लगा कि चीजें बहुत जल्दी एक्साइटिंग हो जाएंगी. इट डिड. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप. That was the first thing they did. They did that just to show you what they could do and to get you interested. और शुरुआत करी उन्होंने एक कप तोड़ने से. और ये ठीक वैसा था जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दिखाना है. दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, द पिक्चर इज स्टिल रिमेनिंग. तो जैसे कि वो ये बताना चाहते हैं कि आगे देखो वो लोग और क्या क्या करेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो उसमें डेवलप हो जाए. Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it. And they had to pick out the tomato with a teaspoon. उसके बाद जहाँ टोमेटोज रखे थे उसके ऊपर हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम का जो जार था वो रख दिया. तो जो टमाटर था वो पिचक गया और उसको चम्मच से उनको बाहर निकालना पड़ा. And then it was George's turn and he trod on the butter. I didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. उसके बाद जॉर्ज की बारी थी, तो उसने बटर पर पैर रख दिया. बटर का जो पैकेट था उसके ऊपर पैर रख दिया और उसको कुचल दिया. मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन अब मुझे इंटरेस्ट आने लगा था, तो मैं बिल्कुल टेबल के किनारे पर आकर बैठ गया और उन्हें देखने लगा. It irritated them more than anything I could have said. I felt that it made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them. And they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. तो इससे वो और ज्यादा इरिटेट हो गए. मैं कुछ बोलता उससे ज्यादा इरिटेटिंग था उनके लिए मेरा चुप रह करके उन्हें देखना. तो वो लोग काफी नर्वस और एक्साइटेड हो गए. उसके बाद कभी वो चीजों पर पैर रख देते, कभी अपने पीछे चीजें रख देते और उन्हें ढूंढते रहते, तो वो उनको मिलती नहीं. और कभी पाइस, जो ये चटनी मुरब्बा टाइप से होता है, उसको नीचे रख करके उसके ऊपर भारी चीजें रख देते थे, तो वो भी पूरा स्मैश हो जाता था, यानी पिचक जाता था, टूट जाता था. They upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. After George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. It wouldn't go in, and what was in wouldn't come out. They did scrape it out at last and put it down on a chair, and Harris sat on it, and it stuck to him. And they went looking for it all over the room. नमक जो था वो सारी चीजों पर उन्होंने बिखेर दिया, पूरा बिखर गया था. और बटर के साथ तो जो कुछ उन्होंने किया वो इतना इंटरेस्टिंग था कि शायद जिंदगी में कभी किसी ने इस तरह की हरकत नहीं की होगी बटर जैसी चीज के साथ. जॉर्ज ने उस पर पैर रख दिया था तो वो उसकी स्लीपर से चिपक गया था. जब स्लीपर से हटा करके उन्होंने उसको केटल में रखने की कोशिश की तो आधा अंदर चला गया और आधा बाहर, यानी कि वो उसके अंदर फंस गया. ना वो अंदर जा रहा था ना वो बाहर आ रहा था. फाइनली उसको खुरच करके केटल में से उन्होंने निकाला और एक चेयर पर रख दिया. उस चेयर पर हैरिस बैठ गया और
हैरिस बैठ गया तो जो बटर था वो हैरिस के पीछे चिपक गया और वो पूरे कमरे में उस बटर को ढूंढते रहे. I'll take my oath I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. Then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another. पूरे कमरे में जॉर्ज ने कहा कि मैं कसम खाकर बोलता हूँ मैंने यही कुर्सी पर रखा था. हैरिस ने कहा कि हाँ मैंने खुद देखा था कि तुमने थोड़ी देर पहले बटर यहाँ रखा है, बट वो गया कहाँ. पूरे कमरे में वो लोग ढूंढते रहे और फिर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते और एंड दे वर वेरी सरप्राइज कि आखिर बटर वहां से जा कहाँ सकता है. Most extraordinary thing I have heard of, said George. So mysterious, said Harris. Then George got round at the back of Harris and saw it. Why, here it is all the time, he exclaimed indignantly. Where, cried Harris, spinning round. Stand still, can't you, roared George, flying after him. And they got it off and packed it in the teapot. और दोनों हैरान हो रहे थे कि फाइनली वो बहुत ही अजीब बात है, बहुत रहस्यमय बात है कि वो गायब हो गया बटर. और जो जब हैरिस थोड़ा सा घूमा तो जॉर्ज थोड़ा सा घूमा तो उसने देखा वो हैरिस के पीछे चिपका हुआ है और वो बुरी सी शक्ल बना करके वो बोला ये यहाँ चिपका हुआ था पूरा टाइम और हम सब जगह ढूंढ रहे थे. वेयर, क्राइड हैरिस. तो जॉर्ज ने कहा चुपचाप खड़े रहो. उसने उस बटर को निकाला और फाइनली उसको टी पॉट में पैक किया. Montmorency was in it all, of course. Montmorency's ambition in life is to get on the way and be sworn at. If he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. अब इतने में ही मॉन्टमोरेंसी जो उनका डॉग था, डॉग का नाम था मॉन्टमोरेंसी, वो भी वहां आ गया. और मॉन्टमोरेंसी एम्बिशन रहा है अपनी लाइफ में कि जब तक उसको डांट नहीं पड़े, जब तक वो कुछ अस्त व्यस्त नहीं कर दे, इधर उधर घूमते घूमते स्पेशली उस जगह पर नहीं पहुंचे जहां की उसकी जरूरत नहीं है, जहां उसको नहीं होना चाहिए वहां वो जरूर जाएगा और सारी चीजों को डिस्टर्ब कर देगा, एक परफेक्ट न्यूजेंस क्रिएट कर देगा, यानी सब कुछ अस्त व्यस्त कर देगा, हंगामा मचा देगा, लोग पागल होकर के उसके ऊपर चीजें फेंकना चालू करेंगे तब जाकर के उसको लगता है कि आज का उसका दिन सक्सेसफुल हो गया, उसका दिन वेस्ट नहीं हुआ. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. इसी तरह से लोगों के रास्ते में आ जाता है वो, उससे टकरा करके जब लोग गिर जाते हैं और उसको कोसते रहते हैं घंटों तक, तब उसको लगता है कि उसका दिन सक्सेसफुल हुआ. And when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. और जब वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, कंसीट मतलब यहाँ पर है प्राइड, घमंड, तब उसको अपने आप पर बहुत गर्व होता है कि yes, he had done what he wanted. So he also came there, that dog, Montmorency. He came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. तो वो आ गया और वहां उन चीजों के ऊपर वो बैठ गया, सब कुछ डिस्टर्ब करने लगा. जैसे ही जॉर्ज और हैरिस किसी चीज को उठाने के लिए हाथ बढ़ाते तो वो अपना मुंह आगे कर देता, उसकी नाक उनके हाथ में आती. He put his leg into the jam and he worried
the teaspoons, and he pretended that the lemons were rats, and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. तो उसने सारी चीजों को बिखेरना चालू कर दिया, जैम में अपना पैर रख दिया, सारी जो टीस्पून थी उनको बिखेर दिया इधर उधर, एंड लेमन्स को रैट की तरह समझने लगा और उनसे खेलने लग गया। हैम्पर में जाकर के यानी कि बास्केट में जाकर के वो बैठ गया और सब कुछ उसने 3 लेमन्स को उसने पिसका दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हैरिस ने उसको फ्राइंग पैन से मार करके भगाया। ओके देन, इससे लास्ट जो पैरा है वो हम लेट मी फिनिश इट देन। Harris said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It's the natural, original sin that is born in him that makes him do things like that. हैरिस ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसको बुलाया है मोंटमोरेंसी को और मैंने ही उसको ये सब करने के लिए कहा है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। उसके जैसे डॉग को एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं है, वो इनबॉर्न होता है इन डॉग्स में कि उनको जो कुछ है उसको डिस्ट्रॉय करना है। The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. He also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night, and we went upstairs. Finally, packing complete हुई 12:50 पर और उन लोगों को सुबह जल्दी निकलना था। तो हैरिस जो था वो पैकिंग करने के बाद बड़े वाले हैम्पर पर बैठ गया और वो सोच रहा था कि अंदर कुछ टूटा नहीं होगा, और जॉर्ज ने कहा कि अगर कुछ टूट भी गया होगा तो टूटने दो, अब हम बहुत थक चुके हैं। तो दे ऑल वांटेड टू गो टू स्लीप और उस दिन हैरिस को भी उन्हीं लोगों के साथ रुकना था, तो बेड शेयर करना था। We tossed for beds and Harris had to sleep with me. He said, do you prefer the inside or the outside? J. I said I generally preferred to sleep inside the bed. Harris said it was odd. George said, what time shall I wake you fellows? Harris said 7. I said no, 6 because I wanted to write some letters. Harris and I had a bit of a row over it, but at last split the difference and said 6:30. Wake us at 6:30, George, we said. George made no answer and we found on going over that he had been asleep for some time. So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. और फिर बेड के लिए टॉस होने लगा कि हैरिस किसके साथ सोएगा, किसके साथ बेड शेयर करेगा, जेरोम यानी कि ऑथर के साथ या जॉर्ज के साथ। तो फाइनली टॉस किया गया और हैरिस को ऑथर यानी कि जेरोम के साथ सोना था। अब सवाल ये उठा कि तुम उस साइड सोओगे अंदर की तरफ या किनारे वाली साइड पर सोओगे, तो उसके लिए हम दोनों में बहस चलती रही। फिर ऑथर सेड कि वो अंदर की तरफ सोएगा और जो हैरिस है वो बाहर की तरफ। देन जॉर्ज ने पूछा कितने बजे उठना है, तुम दोनों को कितने बजे उठाऊं मैं, तो हैरिस ने कहा 7 और मैंने कहा 6। फिर इस बात पर हम दोनों की अच्छी खासी बहस होती रही। फाइनली हम एग्री हुए 6:30 यानी कि 6:30, जो दोनों की ही बीच का टाइम था। तो हमने जैसे ही कहा कि हमें 6:30 बजे उठा देना, तो हमने देखा जॉर्ज तो कब का सो चुका था और हमने एक बाथटब, छोटा वाला जो टब होता है वो उसके बिस्तर के वहां रख दिया ताकि सुबह जैसे ही वो उठे उसके अंदर गिर जाए। सो इट वाज अ ह्यूमरस स्टोरी, ह्यूमरस इंसिडेंट, एक घटना का जो विवरण था काफी मजाकिया अंदाज में किया गया था। हाउ फ्रेंड्स आर गोइंग टू डू द थिंग्स। हैव यू अंडरस्टूड? ओके देन, क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सबको समझ में आ गया?
Is it clear?